एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वसुंधरा सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लास्ट लेसन। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स देन इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे 100% इनमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज ट्विस्टेड हो सकती है, बट डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड देन वी विल सी दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी कि जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लोरेन में जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में स्कूल में क्या चेंजेस देखने को मिले थे। तो हमने मल्टीपल चेंजेस देखे थे, जैसे कि पूरी तरह से वहाँ पर शांति थी, मिस्टर हैमल पूरी तरह से चेंज थे, वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल थे, है ना। एंड उन्होंने जो है ऐसा सूट पहन रखा था जो कि वो यूजुअली नहीं पहनते थे, ओकेजन्स पे पहनते थे या फिर प्राइज डेज पे पहनते थे। और हमको क्या चेंजेस देखने को मिले थे, तो हमको देखने को मिला था कि जो क्लास है उसकी बैक सीट्स पर विलेजर्स बैठे हुए थे, है ना। सो इन्हीं चीज़ों को हमें आंसर में मेंशन करना है। ओके, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से आपको आंसर करना है। आपको क्वेश्चन में वर्ड लिमिट्स बता रखी होती है, राइट। अगर आपके पास में शॉर्ट आंसर है तो आप उसको शॉर्ट में लिखेंगे, और जहाँ पर लॉन्ग पूछा जा रहा है तो आप उसको और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में लिख देंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल राइट द आंसर। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर्स देख रहे हैं, तो वी विल राइट इन शॉर्ट। ओके, तो देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, एवरीवन लुक्ड सैड एंड सीरियस. Old people of the village had come to thank Mr. Hamel for his faithful service of 40 years. Okay, next question. Why did France think of running away and spending the day out of doors? तो फ्रांस ने ऐसा क्यों सोचा कि वो स्कूल ना जाए, इंस्टीड वो बाहर ही अपना दिन बिताए। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल। एंड दूसरा रीजन ये था कि टीचर पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, जिसके बारे में फ्रांस को बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं थी, है ना। तो उसने सोचा कि स्कूल जाने की बजाय हम बाहर ही अपना डे स्पेंड करते हैं। सो आंसर विल बी, फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल, ही फियर्ड द टीचर वुड स्कोल्ड हिम. Also, the teacher was to ask questions on participles. Franz did not know a word of them, so he thought of running away and spending the day out of doors. Okay, next question. For Franz, what was more tempting than going to school and why? तो टेम्पटिंग का मतलब होता है क्या चीज़ उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, यानी कि स्कूल जाने की जगह उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी और क्यों कर रही थी। तो देखो, एज वी नो, फ्रांस ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट था, एंड साथ ही टीचर पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, जिसके बारे में फ्रांस को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एंड जब वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वार्म सन है, बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं, साथ ही जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि वो स्कूल जाने की जगह बाहर ही अपना दिन स्पेंड करे। सो आंसर विल बी, प्लेइंग इन द ब्राइट वार्म सन, हियरिंग बर्ड्स चर्प इन द ट्रीज एंड सीइंग पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड टेम्प्टेड फ्रांस मच मोर देन गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो है, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा नहीं है एंड आपको जो है वर्ड लिमिट एक्सटेंड करनी है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रांस स्कूल के लिए लेट था एंड उसको पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाने वाले थे, बट उसको इनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो फ्रांस के मन में ये सारे थॉट्स आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है आंसर, उसी तरह से आप इसके जो है मेन आंसर के आगे पीछे की स्टोरी लिख सकते हैं। Okay, now next question is, what was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? इट वॉज कि अब जो अल्सेस और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड जो भी टीचर्स हैं वो नेक्स्ट डे से ज्वाइन करेंगे, है ना। और इसकी वजह से चेंजेस क्या आ गए थे, तो पूरी तरह से साइलेंस थी स्कूल में, हर कोई काफ़ी ज़्यादा सैड और सीरियस था, एंड ओल्ड पीपल आए थे विलेज से टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, right. तो answer will go like, the order from Berlin said that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new teachers were coming the next day. There was complete silence everywhere. Everyone looked sad and serious. Old people of the village had come to thank Mr. Hamel for his faithful service of 40 years. Okay, now next question. What was France expected to be prepared with for school that day? यानी कि उस दिन स्कूल में फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके जाना था।
तो आंसर क्या होगा, उसको जो है पार्टिसिपल्स के रूल्स को लर्न करना था, बिकॉज मिस्टर हैमिल ने बोला था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, राइट। तो आंसर विल बी द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, सो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, बट पुअर फ्रांस डिड नॉट नो अ वर्ड ऑफ देम। Okay, next question. What did the Franz see through the window when he reached his school? यानी कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो विंडो से क्या देखता है, तो फ्रांस देखता है कि जो उनके क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, एंड उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, ही इज वर्किंग हेयर एंड देयर, राइट। एंड उन्होंने एक आयरन रूलर को होल्ड कर रखा है अंडर हिज आर्म, जो कि यूजुअली वो अपने हाथ में रखते थे। ओके, तो वी विल राइट द आंसर। फ्रांस सॉ दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. His teacher, Mr. Hamel, was walking up and down in the classroom. He was holding his terrible iron ruler under his arm. अगला क्वेश्चन है, what information did Mr. Hamel give to the children in his class? तो मिस्टर हैमल ने अपने बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन दी थी क्लास में, तो उन्होंने बताया था कि ऑर्डर आए हैं बर्लिन से कि अब केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, ठीक है। फ्रेंच को रेस्ट्रिक्ट किया गया था एंड फ्रेंच वाज नॉट अलाउड टू टीच, एंड मिस्टर हैमल का ये उनके लिए लास्ट लेसन होगा। उनके न्यू टीचर्स नेक्स्ट डे से उनको ज्वाइन करेंगे। ओके, सो आंसर विल बी मिस्टर हैमल टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. He said that the new master was coming the next day. Okay. अगला क्वेश्चन है, what a thunderclap these words were to me. What were those words and what was their effect on France? तो वो कौन से शब्द थे जो फ्रांस के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे, एक थंडर क्लैप की तरह थे। तो जब मिस्टर हैमल अनाउंस करते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है और बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, तो यही जो शब्द थे मिस्टर हैमल के, ये फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। ओके, सो योर आंसर विल बी मिस्टर हैमल अनाउंस्ड इन द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. He said that the new teacher was coming the next day. These words came like a thunderclap to France. Okay, now next question is, how did France react to the declaration that it was their last French lesson? तो जब फ्रांस को पता चलता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। जब मिस्टर हैमल ने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तब फ्रांस काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है एंड वो पर्शियन रूलर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोलता है, उनको काफ़ी ज़्यादा कोसता है, वो खुद को भी कोसता है कि उसने कभी भी अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा, वो हमेशा ही बुक्स को नुइसेंस बताता था, उसको जो है बुक्स हमेशा ही इरिटेटिंग एनॉइंग लगती थी, एंड अब उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है कि वो अब मिस्टर हैमल को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। Okay, so your answer will be France was shocked. He cursed to the Persian rulers. He cursed himself also. He cursed himself for not learning his lessons. He used to call his book a nuisance. But now he was sorry that he would never see Mr. Hamel again. Okay, now next question is, what changes came over little France after he heard Mr. Hamel's announcement? तो मिस्टर हैमल की अनाउंसमेंट सुनने के बाद में फ्रांस में क्या चेंजेस आए? तो सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस वन से। फ्रांस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था जब उसने सुना कि मिस्टर हैमल अब इस स्कूल में कभी नहीं आएंगे। ही वॉज लीविंग द स्कूल एंड उसकी जो सारी फीलिंग्स थी वो एकदम से चेंज हो जाती हैं। वो पर्शियन रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोलता है, खुद को कोसता है कि उसने कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी अपने लेसन्स को सीरियसली पढ़ा नहीं, एंड वो जो मिस्टर हैमल का रूलर था और उनका क्रैंकी नेचर था उनको एकदम से भूल जाता है। Okay, so answer will go like, France was shocked when he heard that Mr. Hamel was leaving the school forever. His feelings now changed altogether. He cursed himself for not learning his lessons. He forgot all about Mr. Hamel's ruler and his cranky nature. ओके, सो ऑल ऑफ अ सडन फ्रांस ने जब ये अनाउंसमेंट सुनी तो उसमें मेजर चेंजेस आ गए। एकदम से वो खुद के लिए गिल्टी फील करने लगा, खुद के लिए बुरा फील करने लगा कि उसने कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, कभी भी अपने लेसन्स को सीरियसली पढ़ा नहीं, एंड वो बुक्स को एनोइंग और इरिटेटिंग बताता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिस्टर हैमल आस्क फ्रांस टू रिसाइट एंड हाउ डिड फ्रांस फेयर इन इट? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मिस्टर हैमल ने फ्रांस को क्या रिसाइट करने को बोला एंड किस तरह से फ्रांस ने उसको रिस्पॉन्ड किया। ओके,
तो मिस्टर हैमिल ने उसको बोला था पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करे, है ना। बट क्योंकि फ्रांस को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो मिक्सअप हो जाता है अपने वर्ड्स के साथ में, वो ठीक से नहीं रिसाइट कर पाता है। ओके, तो इसी चीज़ को वी विल राइट इन द आंसर। मिस्टर हैमिल आस्क्ड फ्रांस to recite the rules for participles, but Franz got mixed up on the first words. He just stood there holding on to his desk. His heart was beating fast and he did not dare to look up. Because उसको बिल्कुल भी नॉलेज तो थी नहीं, तो इसलिए वो डरा हुआ था. He was very scared of the teacher and उसकी जो हार्ट बीट है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही थी एंड उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर की तरफ देखे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. यानी कि जब चर्च की क्लॉक में 12 बज गए थे तब क्या हुआ था. तो उस टाइम पर जो है मिड डे प्रेयर्स के साउंड आने लगे थे एंड उसी मोमेंट पे हमको पर्शियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट की भी आवाज़ सुनने को मिली थी. बिकॉज जो पर्शियन सोल्जर्स थे उस टाइम पर अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे एंड तभी मिस्टर हैमिल उठते हैं कुछ कहने के लिए, बट वो कह नहीं पाते, कुछ चीज़ उनको हिट करती है एंड वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं. ऑल ही डिड वॉज वो एक चौक का पीस लेते हैं एंड बोर्ड पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, so this is what we will write in the answer. There were sounds of the midday prayer. At the same moment, the sound of trumpets by Persian soldiers was heard. They were returning from their drill. Mr. Hamel stood up to say something, but something choked him and he could say nothing. He took up big piece of chalk and wrote in big letters, "Long live France." ओके, सो अब हमारे पास में है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जिनमें कि आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा. ओके, सो आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनमें यूजुअली वर्ड लिमिट होती है 120 to 150 वर्ड्स, राइट. तो यानी कि आपको 12-15 लाइंस लिखनी पड़ेंगी. तो इसके लिए आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आप डिटेल्स मेंशन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे अपने आंसर को, तभी आप वर्ड लिमिट को टच कर पाएंगे, राइट. चैप्टर की पूरी समरी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, तभी आप आंसर्स कर पाएंगे. वरना आपको आंसर तो पता है, इन शॉर्ट तो आपको पता है, बट जब आप लॉन्ग में लिखेंगे, इतना ज़्यादा लेंथी आंसर आपको लिखना होगा, तब आपके पास में कंटेंट तो होना चाहिए लिखने के लिए, है ना. तो इसलिए आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, विच इज what changes did the narrator find in his school when the orders from Berlin came. So इस क्वेश्चन को हम पिछले शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं, राइट. बट वहाँ पर हमने माइन्यूट से इन्फॉर्मेशन दी थी बिकॉज हमें शॉर्ट में लिखना था, है ना. अब यहाँ पर क्योंकि हमको लॉन्ग आंसर लिखना है, हमको लेंथी आंसर लिखना है, तो हम हर एक डिटेल को मेंशन करेंगे. जितने भी चेंजेस हमको देखने को मिले थे, हर चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ओके, so the narrator found the whole atmosphere of the school changed. The school usually began with a great bustle. Lots of noises and sounds coming from inside the school could be heard in the streets. यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हमको स्ट्रीट्स में भी सुनाई देता था. For example, the opening and closing of desks could be heard. During the school hours, children could be heard repeating their lessons loudly in unison. यानी कि एक साथ में जो है बच्चे अपने लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं. उसके अलावा the rapping of teachers' rod on the table could also be heard. बट नाउ इट वॉज ऑल क्वाइट, है ना. ये चेंज क्या था कि पूरी तरह से शांति थी. पहले बहुत ज़्यादा बसल होता था, शोर होता था, बट नाउ इट वॉज ऑल क्वाइट. इट लुक्ड लाइक अ क्वाइट संडे मॉर्निंग. एंड देन द नरेटर फाउंड दैट एवरीथिंग इनसाइड द क्लास हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. क्लास में भी सारा कुछ चेंज था. द टीचर मिस्टर हैमल डिड नॉट हैव हिज आयरन रॉड इन हिज हैंड विच ही ऑलवेज हैड विद हिम. Now it was under his arm. Okay, so it was a symbol of his authority having been put under check, and he was not in his usual dress also. It was the dress that he wore on the days of inspection only, and the biggest shock that came to the narrator was when Mr. Hamel told about the orders from Berlin. Now there was going to be no teaching of French in the school. A new teacher was to take his place. The whole atmosphere of the school had thus changed from the gaiety to gloom. यानी कि जो खुशी थी, हसल बसल था, उससे बिल्कुल ही शांति में, सैडनेस में चेंज हो गया था पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, है ना. तो इस तरह से हम आंसर को लिख देंगे. बहुत सारी जितने भी चेंजेस हमको देखने को मिले थे वो सभी हमको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं. हमेशा जो है स्कूल में बसल होता था, शोर शराबा होता था, बट आज पूरी तरह से शांति थी, है ना. जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने न्यू ड्रेस पहन रखी थी जो कि वो हमेशा नहीं पहनते थे, स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते थे. एंड उन्होंने जब उस ऑर्डर के बारे में बताया जो बेर्लिन की तरफ से आया था,
दैट वॉज ऑल्सो शॉकिंग फॉर फ्रांस। ओके, तो इस तरह से हम आंसर को लिख देंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज मिस्टर हैमल अ डिफरेंट टीचर व्हाइल गिविंग हिज लास्ट लेसन। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मिस्टर हैमल हमेशा से आज डिफरेंट क्यों थे, उनमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले थे। ओके, so answer will go like while giving his last lesson Mr. Hamel was different both in his dress and behavior. Okay, that day he was wearing a dress that he wore only on the days of inspection and prize giving. तो वो यूजुअल ड्रेस जो पहनते थे वो नहीं पहने थे, वो एक डिफरेंट ड्रेस पहने थे जो कि वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज गिविंग डेज पर ही पहनते थे। ठीक है, he was in a beautiful green coat and a frilled shirt. He had a little black silk cap that was all embroidered. Usually Mr. Hamel had an iron rod in his hand, but today he had under his arm. यानी कि हमेशा जो है मिस्टर हैमल के हाथ में रहा करती थी आयरन रॉड, बट आज वो हाथ में नहीं है, आज वो है आर्म के अंडर। ओके, यूजुअली ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट नाउ ही वॉज क्वाइट सॉफ्ट इन हिज टोन एंड वर्ड्स। Okay, while giving his lessons, Mr. Hamel always looked full of energy, but that day energy was all gone now. यानी कि हमेशा ही वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे while giving the lessons, but आज वो उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं थे। Okay, he knew that French would no longer be taught there and his students would forget all that he had taught them so far. Naturally, he was different while giving his last lesson. ओके, सो सिंपल है आंसर लिखना। अगर आपको सारी चीज़ें पता है क्या चेंजेस हमको देखने को मिले थे मिस्टर हैमल में, तो आपको अगर हिंदी में भी पता है जस्ट ट्रांसलेट इन सिंपलर इंग्लिश। ऐसा नहीं है आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वोकेबलरी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट सिंपल इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको पता है। Okay, next question is France's attitude towards school as well as towards Mr. Hamel changes when he comes to know about the takeover of his village by Persians. Do you agree? Discuss with reference to the last lesson. सो ऑफकोर्स वी अग्री, जो फ्रांस का एटीट्यूड था स्कूल के लिए वो पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, एंड जब उसको ये न्यूज़ पता चली कि अब उसका जो स्कूल है, उसका जो विलेज है पर्शियंस के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है, तब वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। राइट, तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा दोनों ही चीज़ें, पहले उसका एटीट्यूड कैसा था स्कूल के लिए एंड देन यू विल राइट कि किस तरह से उसमें चेंजेस आ गए। ओके, तो देखते हैं आंसर हमारा, दैट इज फ्रांस डिड नॉट लाइक हिज स्कूल, ही ऑफन एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि वो अक्सर स्कूल ही नहीं जाता था, बंक कर देता था। ही वुड लाइक टू स्पेंड हिज डेज आउट ऑफ डोर्स, ही यूजुअली गॉट लेट फॉर स्कूल, वो हमेशा ही जो है स्कूल के लिए लेट होता था। He would not care about learning his lessons. He was not good at studies. His French teacher Mr. Hamel used to scold him. यानी कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी टीचर से भी उसको डांट पड़ती थी। France did not like his teacher at all, but one day when France reaches his school, he finds many grown-up people sitting among the students. यानी कि एक दिन जब फ्रांस स्कूल जाता है तब वो क्लास में देखता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप पीपल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विलेजर्स आए थे। राइट, सो ही कम्स टू नो दैट इट इज़ द लास्ट लेसन दैट मिस्टर हैमल इज गोइंग टू टीच देम. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. दिस कम्स एज अ बिग शॉक टू फ्रांस. तो जब फ्रांस को ये न्यूज़ मिलती है कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था फ्रांस के लिए. अब वो पूरी तरह से रिग्रेट कर रहा था. ही इज़ नाउ फुल ऑफ रिग्रेट. ही फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स. स्कूल विच अपियर टू हिम वेरी बोरिंग अर्लियर नाउ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर हिम, है ना. He feels he will miss the school from next day. Mr. Hamel, who appeared to him cranky, now becomes a good teacher for him. जो टीचर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, अचानक से जो है वो उसके लिए गुड टीचर बन जाते हैं. He suddenly develops love for his books. Thus, the news that the Persian have taken over his village changes France's attitude towards his school and Mr. Hamel completely. है ना. तो ये सारे चेंजेस देख के हमको पता चलता है कि जो फ्रांस है उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया था मिस्टर हैमल के लिए, स्कूल के लिए, जब उसको इस न्यूज़ के बारे में पता चला. ओके, सो यहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस एंड हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को भी एक तरह से रिवाइज कर लिया है. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.